चलो अब आज की डिस्कशन है नंबर सिस्टम की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो कि केवीपीवाई में आई हुई हैं, अलग अलग ईयर्स में आई हुई हैं। तो जो आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2007-2008 में केवीपीवाई का जो SA वाला वर्जन होता है उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इनको कर सकने के लिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन योर क्लास 10th सिलेबस है, completely based upon your class 10th syllabus है। क्लास 10 CBSE, क्लास 10 ICSE दोनों के लिए इट इज़ completely valid। जबकि देते ये बच्चे क्लास 11th में एग्ज़ाम हैं, पर 11th में वो अलग से नंबर सिस्टम पे कुछ अलग नहीं करते। जो इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये क्वेश्चंस नहीं है। पर्पज़ ये है कि आपको समझ में आए कि जो बच्चे अभी 10th में हैं उनको ये समझ में आए कि केवीपीवाई या NTSC की प्रिपरेशन के लिए उनको कुछ अलग से नहीं करना होता। अलग से ना करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी और पढ़ने से पहले उनको जो अपनी जो 10th की बुक है उसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, उनको टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो नंबर सिस्टम जो कि बिल्कुल 10th में हमने करा और 9th में भी करे हुए हैं, उस पर बेस्ड उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई हुई है। तो दीज क्वेश्चंस आर कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन दैट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 11th में अलग से नंबर सिस्टम नहीं है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को किसी भी 10th वाले बच्चे से या 11th में जो है या जो 12th में है या जो उससे भी बड़ी क्लासेस में है उनसे होना चाहिए। तो सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज अ चैलेंज। तो इन दिस क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग 9 क्वेश्चंस। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसको अटेम्प्ट करना, उसका एक सोल्यूशन बनाना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। तो मेन पर्पस क्या है कि हमें समझ में आए कि 10th की जो हमारी बुक है वो हमें कितना कुछ सिखाती है और हम बिना बात के भटकते रहते हैं। हम हाई फाई कोर्सेज ज्वाइन करते हैं जिनका नाम केवीपीवाई का कोर्सेज रखा हो और आप लोग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भाग जाते हो। दैट इज़ नॉट द राइट रूट। आपको 10th का सही सिलेबस सही से समझ में आना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो बच्चे ट्रू मैथ के प्लेटफॉर्म पे हैं बस वो जो 10th के सिलेबस में काम कर रहे हैं बस उन्होंने उतना ही करना है। तो उनकी केवीपीवाई की प्रिपरेशन, NTSC की प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें चाहिए क्या, लॉजिक। हमें क्या आना चाहिए कि प्रॉब्लम को अटैक कैसे करते हैं। चलो अब डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसको पहले पढ़ लो, कोशिश करो कि हमसे ये अपने आप फिनिश हो। इसका थॉट प्रोसेस बिल्ड करो कि इसको कैसे अटेम्प्ट करते, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो अपने आप पॉज लो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये 2007 में आया है और कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर थ्योरी है। जो नंबर थ्योरी हम जानते हैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर बेस्ड है। हम इसको कैसे हैंडल करें ये अब हमारे ऊपर था। चलो अब देखो हमें बोला क्या क्या, देखो लैंग्वेज न्यू होगी। इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि जब हमारे सामने नई लैंग्वेज आती है तो उसको हैंडल कैसे करें, उसी को लेटरल थिंकिंग कहते हैं। वही बिल्ड करना आपका टारगेट है लाइफ में आगे भी। हमें किसी ने कहा कि नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स n सच दैट 3 डिवाइड्स n-2। इसका मतलब n-2 जब अपॉन 3 करें तो आंसर को इंटीजर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9/3 करा तो आंसर 3 आ गया ना। तो इसलिए 9 जो है 3 इज डिवाइडिंग 9। तो इसका मतलब n-2/3 को कोई इंटीजर आना चाहिए। मैंने समझाने के लिए मान लो कह दिया कि k हो जाए। इसका मतलब n जो होगा वो 3k + 2 के फॉर्म का होगा। इस तरह का n होना चाहिए। ऐसे ही n-3/5 को भी इंटीजर होना चाहिए। उसका नाम चलो अगर मान लो l रख लें, तो l जो n है उसको 5l + 3 के फॉर्म का होना चाहिए। तो n ये भी है, n ये भी है। तो नाउ जस्ट आफ्टर दिस वी हैड टू थिंक कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड सच n। तो अब देखो 3k + 2 को इसका मतलब बराबर होना चाहिए था 5l + 3k। क्योंकि अब नंबर केवल 2 डिजिट बोले हुए हैं तो इसलिए जो लिमिट थी वो बड़ी कम थी। सोचो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सिंपली 5 के मल्टीपल 2 डिजिट हमने सोचने हैं। 3, 6, 9 तो हमारी बात नहीं बनी। 12 से शुरू हो गया, 12 से लेके लास्ट कौन सा बना, 99। तो 12 से 99 इसमें अगर मान लो कि अब हम 2 अगर ऐड कर दें तो वो अलग सीरीज बन जाती। तो अब हमने वैसे पैटर्न यहाँ पे जज करना था। इसको डायरेक्टली देख के भी करने की करते हैं और
इसका इसका लॉजिक भी समझेंगे साथ में, दोनों तरीके समझते हैं। तो देखो ये हमने अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली सुनी हुई है 10th में, जब हमने नंबर सिस्टम में समझा कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, जिसमें हमें बताया गया था कि 3 के मल्टीपल आते रहते हैं साथ साथ। तो ये क्वेश्चन का बेसिस वैसे वहाँ से है, पर हर बच्चा जो किसी छोटी क्लास में भी है वो भी इसको पैटर्न बना के जज कर सकता था, जैसे मैं अभी पहले सेंस में करूँगा। देखो 5 का मल्टीपल प्लस 3, 5 का मल्टीपल क्या हो गया 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो अब इसमें जस्ट इंटरप्रेट करो, इसमें 3 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है 8, देन 13, देन 18, देन 21, देन 26 एंड सो ऑन। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है इन सब में जो कि सिंपली इस फॉर्मेट में है। 5 का मल्टीपल प्लस 3, ये 23 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 28 एंड सो ऑन। तो अब देखो ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो, क्या ये है 8 है। देखो 6, इसमें से अगर 2 माइनस करा जाए तो 6 आता है जो कि 3 का मल्टीपल है। ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 अगर कम करो तो 11 आता है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। 18 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा नहीं है, ये खुद ही 3 का मल्टीपल है। 23 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, तो जो पहला नंबर ऐसा बना जो कि दोनों सीरीज में कॉमन आ रहा है, दैट इज 23। अब यहां से अपना पैटर्न बनना शुरू हो जाता। 5 का मल्टीपल प्लस 3 नेक्स्ट क्या हो जाता 33, देन 38, देन 43, देन 48 में सिंपली 5 ऐड करता जा रहा हूं, नथिंग स्पेशल। 28 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसी 31 भी नहीं है। 38 में से अगर 2 माइनस करें तो वो कैसा बन गया 36, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसा नंबर जो अगला आया जो कि दोनों में कॉमन आएगा, दैट इज 38। अब इसके बीच का गैप कितना है 15। तो अब इसके मैं आगे बिल्कुल 15 ऐड करके देखता कि क्या ये सीरीज तो नहीं बन जा रही, क्या ये कॉमन पैटर्न तो नहीं बन जा रहा, जो कि इस केस में बन रहा था। जब मैंने इसमें 15 ऐड करा तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 53। 53 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है और 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। इसमें 15 ऐड करा तो 68 आ गया, उसमें 15 ऐड करा तो 83 आ गया, उसमें 15 ऐड करा तो 98 आ गया। ये बना अपना पैटर्न। तो ऐसे कितने नंबर बने 1 2 3 4 5 6। जो इस क्वेश्चन का आंसर बनता वो 6 होता। अब इसी बात को बोलने का एक और रूट भी होता, हमें वो भी समझ में आना चाहिए। देखो हमने ये बनाया ना। अब यहां से इसी बात को बोल सकने का एक तरीका ये भी था, अभी हम ऐसे सोच नहीं पाते पर ऐसे सोचना। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करने की करूँ, ये तो हमने क्या करा बिल्कुल ही बच्चों वाले तरीके से ऑब्जर्वेशन से आंसर बना लिया। लेकिन इसका सिस्टमैटिक रूट क्या बनता कि 5l प्लस 1, देखो मैं इस 2 को इधर ले गया तो 3 माइनस 2 1 हो गया, ये बराबर है 3k के। इसका मतलब जो k हो गया वो हो गया 5l प्लस 1 बाय 3। तो अब 5l प्लस 1 को मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो अब इसमें अगर इंटेलिजेंटली सोचो तो 5l में मैं 3 का मल्टीपल क्रिएट कर लेता। देखो इस बात को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। इसको मैं लिख सकता हूँ 5l को 6l माइनस l प्लस 1। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जब नीचे 3 करेंगे तो इतना पार्ट तो मल्टीपल ऑफ 3 बन गया। देखो इसको मल्टीपल ऑफ 3 क्यों होना चाहिए, क्योंकि दिस अपॉन 3 करने पे इंटीजर बनेगा तभी तो k आएगा, k इंटीजर था। तो 6l अपॉन 3 करा, 5l को 6l माइनस l लिख लिया, तो 1 माइनस l को डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। इसका मतलब l माइनस 1 को डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। इसका मतलब जो l है वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, जो l खुद है वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अब इस बात को समझना, l 3 के मल्टीपल से अगर एक ज़्यादा है तो ऐसा पहला नंबर क्या बना 4। देखो 4 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो अगर मैं l की जगह 4 लिखूंगा तो ऐसा पहला n आएगा, विच इज 20 प्लस 3 विच इज 23। नेक्स्ट ऐसा नंबर क्या बना 7। देखो 7 क्यों बना, 7 जो है वो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 6 होता है ना 3 का मल्टीपल, तो बन गया 7 5 35 प्लस 3 38। देखो 38 आ गया। ऐसे नेक्स्ट डालो 11, नेक्स्ट बन गया 10 बन गया, फिर 13 बन गया एंड सो ऑन। तो उससे ये सारी सीरीज बन जाती। तो इसको सॉल्व करने का सिस्टमैटिक रूट ये होता। डायरेक्टली पेपर में सॉल्व करने के लिए हम ऐसे भी कर लेते तो इट वॉज गुड इनफ। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में अब देखो हमें टर्म क्या गिवन है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे ब्रेक करने की करते, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग इसको कैसे क्रैक करते जो हमें दिया गया है
उसको कैसे हम लोग इसको ब्रेक कैसे करते, इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर अटेम्प्ट करो। बिल्कुल इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चन था अब ये भी, और जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कि बिल्कुल इसको एक पजल की तरह अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ये किसी भी लेवल के लिए टफ है। समझो कि कोई अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी जोन में कुछ भी कर रहा है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर एनीबॉडी। तो अब मेन प्रोसेस हमें क्या समझना चाहिए कि हमारा सोच पाने का तरीका कैसे मैनेज हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि ऐसा 4 डिजिट नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, एंड उसके सारे डिजिट्स में अगर हम लोग अगर 1 1 अगर ऐड कर दें तो जो नया नंबर बनता है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 9, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर इसके हर एक में डिजिट अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 3 4 इसको 8 कर लेते हैं, 6 और 9, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब अगर मान लो जो नंबर हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मान लो कि अगर लेट्स से के स्क्वायर है, ये एक नंबर है जो कि के स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में मेन कहानी क्या थी कि हम इसको इसको ब्रेक कर सकने के लिए रूट कैसे ऑब्टेन करें। तो इनिशियल नंबर अगर मान लो कि मैंने एज्यूम करा कि चलो के स्क्वायर है, तो जो नया नंबर ऑब्टेन हुआ जो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मान लो वो एल स्क्वायर है। अब नया नंबर बना कैसे, इसी नंबर के डिजिट्स को सिंपली इसके डिजिट्स में 1 1 ऐड करे जाने पे ये इसके डिजिट्स बन गए। तो अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कैसे करूँ, तो मुझे एक बात दिखी कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1 1 1 1, सिंपली 1 1 1 1, चारों को सब्ट्रैक्ट करके 1 1 1 1 आ जाएगा। तो मैंने वहाँ से इसका कोड क्रैक करने की कोशिश करी कि एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जो होगा वो 1 1 1 1 होना चाहिए, जिसमें एल को इंटीजर है, के को इंटीजर है, सिंपली कोई दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करे जाने पे ये आंसर आता होगा सब्ट्रैक्ट करके। अब जो 1 1 1 1 है इसको तोड़ते हैं आगे। 1 1 1 1 को अगर ब्रेक करें, अब जैसे ये दिख रहा है कि 11 से डिविजिबल हो सकता है, वैसे है भी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर यहाँ पे लगाया जाए तो सिंपली ये क्या बन गया, सिंपली 11 इंटू दिस वुड बी 1 0 1 1 0 1, या फिर ये 1 इंटू 1 1 1 1 भी हो सकता था, इसका और कोई फैक्टर तो बन नहीं रहा। अब जो l माइनस के इंटू एल प्लस के है, अब यहाँ पे मैं ये तो करूँगा नहीं कि स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने शुरू कर दूंगा और ये चेक करूँ। l माइनस के इंटू एल प्लस के, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो अगर l माइनस के, अगर हम पहला केस अगर ले लें कि l माइनस के 11 हो और l प्लस के मान लो अगर 101 हो, तो इन दैट केस जो 2l बना दैट इज 150 120 112, तो वहाँ से l कितना आ गया 112 बाई 2 दैट इज 56, और कॉरस्पॉन्डिंग k कितना बन गया 56 माइनस 11 दैट इज 40, 56 माइनस 11 दैट वुड बी 45। तो जो पहली पॉसिबिलिटी बनी दैट इज दिस, कि जो नंबर बने वो आ गया सिंपली 56 एंड 45, ये एक पॉसिबिलिटी बनी विच इज जेन्युइन। क्यों, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे 56 का स्क्वायर करोगे तो नंबर 2 डिजिट का बनेगा, 45 का स्क्वायर करोगे तो भी नंबर 2 डिजिट का बनेगा। तो ये इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 डिजिट का ये भी, 4 डिजिट का ये भी, तो ये तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम लोग सेकेंड केस पे चले कि एल माइनस के 1 हो जाए, एल प्लस के जो है वो 1 1 1 1 हो जाए। तो इन दैट केस जो 2l बना दैट इज 1 1 1 2, तो वहाँ से l आ गया 1 1 1 2 अपॉन 2 विच इज वॉट 5 1 विच इज 5 अगेन एंड 6 556। तो जब l का स्क्वायर करेंगे तो नंबर 4 डिजिट का नहीं बनेगा, तो इसलिए इस केस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता जो अकेला केस बना दैट इज 1, और 1 बना। देखने में हमें लग रहा था कि शायद इसका कोई भी आंसर ना बने, लेकिन इस केस में 1 सॉल्यूशन इसका बन रहा है, एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पर इन सारे क्वेश्चंस को पता है बिल्कुल अब चैलेंज की तरह लो। हमने स्कूल की थ्योरी कर ली, अब ये सारे रियल लाइफ चैलेंजेस हैं कि रियल लाइफ में आप लोगों के सामने एक नई सिचुएशन आई, उसको डील करते समय कैसे अपने मन को समझाओगे, कैसे बोलोगे, दैट इज द मेन स्किल, उसी को पकड़ो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, कंप्लीटली अपने आप टाइम स्पेंड करो, उसके बाद इसको सॉल्व करने की करो, इसके एक आंसर पे आना। देखो हमें ये 2007 की KVPY में आया हुआ है, तो इस पर टाइम स्पेंड करो, इसका एक कंक्लूजन बनाने की करो कि ये मेरा आंसर होना चाहिए एंड दिस इज माय रीजन। तो उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में भी जो कहा गया उसकी लैंग्वेज न्यू है। पता है इन सारे क्वेश्चंस में क्या बात एक्चुअली समझने की है
ये क्वेश्चंस नहीं इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन हमें देखने में देखो बिल्कुल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम जानते हैं, पर उसके बाद उसकी लैंग्वेज को हम क्रैक कर पाएं, दैट इज द मेन टास्क। उसको हम लोग ब्रेक कर सकें कि कैसे तोड़ें इस लैंग्वेज को, दैट इज द मेन टास्क। तो अब हमें बोला क्या गया, द नंबर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शंस m बाय n, देखो नई तरह की लैंग्वेज है, सच दैट m बाय n जो वो 1/3 से 1 के बीच में है, एंड हैविंग द प्रॉपर्टी दैट द फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम बाय एडिंग सम पॉजिटिव इंटीजर टू द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर बाय द सेम पॉजिटिव इंटीजर। तो अब जो उसने हमें कहा वो हम करने की करते हैं। तो m बाय n कोई फ्रैक्शन है, इसमें अगर मैं न्यूमरेटर में कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करूं, मान लो मैंने k ऐड करा और डिनोमिनेटर को मैं उसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फ्रैक्शन को सेम रहना चाहिए, हमें ये कहा गया है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें, पर हमें ये इस क्वेश्चन में ये गिवन है। तो अब मुझे दिखा यहाँ पे कि ये n और ये n आपस में कैंसिल हो सकता है, तो हमने कैंसिल करा कि जितनी मुसीबत कम हो उतना अच्छा है। तो वहाँ से हमें क्या मिल गया कि m k बराबर है m प्लस k के, ये मिल गया। तो वहाँ से k की वैल्यू निकाल दो या m की वैल्यू निकाल दो, अपनी मर्जी है। तो वो यहाँ से मैंने k ऑब्टेन करा, अगर मान लो m यहाँ पे रख लिया और इस k वाली टर्म को उधर ले गया, k कॉमन ले लिया, तो m अपॉन m माइनस 1 आ गया। अब बात बनी, ये पता है ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया जैसा रिकॉल करो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। अब ये इंटीजर है, क्यों? क्योंकि k इंटीजर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब इसके पॉजिटिव इंटीजर हो सकने के लिए m अपॉन m माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए, जिसमें m भी कोई इंटीजर है, सिंपली ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना, तो m और n क्या है, इंटीजर है सिंपली। तो इसके भी ऐसा हो सकने के लिए देखो 5 अपॉन 4 करो तो वो इंटीजर नहीं बनता। इसके इंटीजर बन सकने का एक ही तरीका है कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 बन जाए। और वो 1 कैसे बनता, जब जो m होता वो 2 होता। m को 2 के अलावा कुछ भी अगर और लोगे तो इन दैट सिचुएशन ये इंटीजर नहीं बनाता, मतलब उस केस में डिनोमिनेटर इंटीजर ना बनता। तो वहाँ से m कितना आ गया मेरे पास, m आ गया 2। तो अगर m को मैं 2 डालूंगा तो ये कितना बन गया, 2 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज़ वॉट 2। चलो ठीक है, k भी 2 आ गया, पर ठीक है उसका हमने क्या करना। तो m मेरे पास 2 आ गया। तो अब हमसे पूछे क्या गए हैं कि ऐसे कितने पॉजिटिव फ्रैक्शन होंगे जो कि 1/3 से बड़ा हो और n अभी नहीं पता 1 से छोटा हो। तो अब यहाँ पे हमने सोचना था कि n क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर सोचो कि अगर मैं n को डाल दूँ 6, तो n को 6 अगर डालोगे तो ये 2/6 बन जाएगा। 2/6 तो 1/3 होता है, पर इसको 1/3 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर को छोटा करो, कम करोगे तभी आंसर बड़ा होता जाएगा। तो n 5 हो सकता है, n 4 हो सकता है, n 3 हो सकता है। अगर मैं n को 2 लेता हूँ तो ये 2/2 1 हो जाता, वो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 केसेस बने n के। तो जो पॉसिबल नंबर बने दे आर 2/3, 2/4 एंड 2/5। तो जो इसका सही जवाब बना दैट इज 3। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और देखो इन सारे क्वेश्चन से पता है जो जो बात समझना वो ये कि आई एम क्रिएटिंग अ चैलेंज which can easily be solved by someone even in class 8th, class 9th, class 10th। और अभी आप लोग उससे बड़ी क्लासेस में भी अगर होगे तो ये बात समझो कि हमें मैथ्स जिस तरीके से कई बार करवाई जाती है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वो उस बेसिक लॉजिक में प्रॉब्लम है। हमें बिल्ड क्या करना है, अपना बेसिक लॉजिक। बुक से हमने थ्योरी कर ली, हमने बात समझ ली, आगे हमें दिमाग चलाना है। तो हम मैथ्स को इससे यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली अ गेम। उसमें राइट सिचुएशन में जाने के लिए बिल्कुल ऐसे प्ले करो, टाइम स्पेंड करो, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना डराया होता है ना वैसा है नहीं। अब ये करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ है, इस पर टाइम स्पेंड करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे, पर पहले अपने आप अटेम्प्ट करो, बिकॉज मतलब आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ द गाइडिंग एंजल, इट इज़ योर टास्क, इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर स्ट्रगल। उसके बाद प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में, पर पहले खुद करो। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी था, तो अगर इसको इजीली कर पाए तो इट इज अ ग्रेट थिंग। जो इसका सही जवाब बनता वैसे वो ए होता। देखो क्यों, ए एंड बी हमें गिवन है कि कोई 2 रियल नंबर्स हैं विद पॉजिटिव ऑपोजिट साइंस। तो अगर मान लो समझाने के लिए ए को अगर मैं सोच लूं कि पॉजिटिव है, बी अगर नेगेटिव है, तो जो माइनस बी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ए माइनस बी में हमें समझ में आता है कि दोनों नंबर्स ऐड हो गए, जैसे 5 और -3 है, तो ये 5 + 3 का स्क्वायर बन गया। मॉडुलस ए जब करा तो वो नंबर छोटा हो गया, देखो ये 5 हो गया, और ये मॉडुलस बी कितना बना
सिंपली अगर मैंने इसको -3 लिया तो ये 5 - 3 का स्क्वायर बन गया। तो ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो इसलिए ये रिजेक्टेड है, ये तो बेकार हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस अगर करते हो तो ए स्क्वायर माइनस, जब स्क्वायर ही कर लोगे तो जो माइनस साइन है वो तो फिनिश हो जाएगा, तो ये नंबर भी छोटा हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, अच्छा नोटिस करो, जब जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया होता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, ये a और b का साइन अगर डिफरेंट है तो a इंटू बी नेगेटिव हो गया, लेकिन बाहर माइनस साइन आने से ये पूरा मिला के पॉजिटिव हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी और ऐड करी जा रही है, तो ये बड़ा हो गया। तो इन एनी केस दिस वाज द बिगेस्ट नंबर। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव में ये सॉल्व करना होता, मार्क ही करना होता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं सिंपली एग्जाम्पल लेके भी बना के देख सकता था। तो किसी ने अगर ऐसे भी सोच के करा, आई एम हैप्पी। आंसर बनाना है राइट, मेन चैलेंज क्या है? आंसर सही बनाना। उसमें जो मर्जी आप लोग तिकड़म लगाओ, दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। इट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू द स्कूल एग्जाम। यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, मुझे सही जवाब बताओ। अगर आपका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे कर वो करके अगर सही आंसर आता है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, सही आंसर चाहिए बस। अब ये करो, ये वाला भी सिंपल है, ध्यान से करो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई कैन डायरेक्टली सी कि बहुत बच्चे ये सॉल्व कर सकते हैं, पर खुद करो। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और ये इजी था, बस डिपेंड करता था कि हम इसको टाइमली हैंडल कर सकें बहुत इजीली। तो इस क्वेश्चन में कोई स्पेशल ट्रिक नहीं थी, बस सिस्टमैटिकली हैंडल करना था। देखो हमें गिवन क्या था कि 16 की पावर 16 को कितनी पावर पे रेज कर दें, जो कि मान लो हमने n मान लिया, ताकि कि वो बराबर हो जाए 1024 की पावर 1024 के। अब देखने में हमें लगता है कि सॉल्व थोड़ी करेंगे, कॉमन सेंस है। 16 और 1024 हमें दोनों दिखता है कि 2 के पेड़ के आगे के नंबर हैं। 2 की पावर 4 होता है ये, तो 2 की पावर 4 इंटू 16 हो गया, बचे 64 है। इसे बराबर होना चाहिए, दिस इज 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 इंटू 1024। तो वहाँ से बेसिस सेम है, तो पावर्स को सेम होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो ये बन गई कहानी। अब देखो इसके बाद इसको मैं आगे सॉल्व ना करता, देखो अब सिंपली n को निकालने के लिए 64 को डिवाइड करोगे, तो इसको भी सॉल्व क्यों करना, बिल्कुल ऑप्शंस पे जाओ। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस से सोचो कि जब 64 और ये तो डिवाइड हो जाएंगे आपस में, वैसे इजीली हो ही रहे हैं, इजीली सॉल्व भी कर लो तो भी ये आंसर आ जाता। नहीं तो कॉमन सेंस से सोचो कि जो भी ऑप्शन होता उसके एंड में पक्का 0 होना चाहिए, क्यों 10 मल्टीप्लाई कर रहा है एंड में तो 0 आएगा ही आएगा, और इनमें से किसी ऑप्शन में था नहीं, तो मैं इसमें डायरेक्टली भी ऑप्शन मार्क कर सकता था, विच कुड हैव बीन इक्वली गुड। तो दिस वाज द सेंस ऑफ दीज क्वेश्चन जो हमने करा डिस्कस। बहुत इजी हैं, पर हमें नए क्यों लगते हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसे क्वेश्चंस आज तक पढ़े ही नहीं हैं। तो अपने दिमाग को चला पाना is a skill which can easily be developed by actually just listening to or attempting these questions by yourself even for the first time. Gradually you would be happily surprised कि ये सारे questions खुद से होने लग जाते हैं, पर एक बार हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि इसको कैसे डील करें। चलो, ऑल द बेस्ट।